हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्वेंट पर्सपेक्टिव में। मैं आपके सामने आज यूपी स्पेशल पीवाईक्यू का क्लास नंबर 6 लेकर आया हूं, जिसमें हम अपनी क्लास नंबर 6 में उत्तर प्रदेश पीसीएस में आरओ में आए हुए पीवाईक्यू देखने का प्रयास करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है प्रधानमंत्री द्वारा, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा, या राष्ट्रपति द्वारा, या उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। तो उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है? 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है? तो किसी भी राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति होती है 10 सदस्य, 10% या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, जो भी अधिक हो। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने कैसे कार्य निर्धारित किए हैं? उच्च न्यायालय और उसकी न्यायपीठ दोनों इलाहाबाद में है, तो ये गलत है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में और उसकी न्यायपीठ लखनऊ में है, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार की ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो यह है अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 169 के अंतर्गत। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है संसद की संस्तुति के, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। ये पूछ रहा है, यानी कोई भी धन विधेयक राज्य विधानसभा में अगर वो पुनः स्थापित करना है तो उसे किसकी संस्तुति लेने की जरूरत पड़ेगी? तो उससे पहले वह राज्य के राज्यपाल की संस्तुति लेनी पड़ेगी, राज्य के राज्यपाल की। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? तो मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 169 में है विधान परिषद का सृजन तथा समाप्ति। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो खर्चे हैं वो होते हैं राज्य की संचित निधि पर भारित। राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने कहने के लिए, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, या हाई कोर्ट का परामर्श मांगने के लिए। तो इसका होगा उपरोक्त सभी। जो राज्य का राज्यपाल है वो मंत्री परिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है इन सभी चारों कार्यों को। जैसे विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है, मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है अनुच्छेद 200 के तहत, हाई कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है राज्य के विधि मंत्री द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट की शक्ति होती है, हाई कोर्ट की न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति होती है, और उपरोक्त में से कोई भी नहीं इसके, यानी हाई कोर्ट के निर्णय को कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता, केवल हाई कोर्ट के अलावा और सुप्रीम कोर्ट के अलावा। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में। और बोल दे वो द्विस्तरीय की किसने की थी? तो अशोक मेहता समिति ने 1977 में। जीवी के राव समिति कब बनाई गई थी? जीवी के राव समिति बनी थी 1985 में।
और एल.एम. सिंघवी समिति 1986 की है। एल.एम. सिंघवी समिति ने ही सर्वप्रथम पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की थी। निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं? प्रधान, क्षेत्र प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, सरपंच या पंच? तो इसमें क्षेत्र प्रमुख तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष भी अप्रत्यक्ष रूप से, जबकि ग्राम प्रधान, सरपंच और पंच ये तीनों हैं एक ही, इन्हें सभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये तीनों ही प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1, 4 और 5 इसका आंसर हो जाएगा 1, 4 और 5। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सभी को पता है सरोजनी नायडू थी। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? किसी राज्य में संसद द्वारा, या किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, या मंत्री परिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी है राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। जब राज्य विधानसभा कोई ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे कि विधान परिषद का सृजन करना है, तब विधान परिषद का सृजन करने के लिए, यानी विधान परिषद का अगर सृजन करना है तो सबसे पहले राज्य विधानसभा में विशेष बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करना होता है। जब वो राज्य विधानसभा में जब वो राज्य विधानसभा में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसके बाद जाता है वो संसद में। संसद द्वारा उसे साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सुमेलित करें। उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा जाता था 1836 में। आगरा और उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836 में। ए का चौथा 2 में है, तो बी भी कट जाएगा और डी भी कट जाएगा। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत 1877 में इसका नाम हो गया आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। बी का तीसरा किस में है? बी का तीसरा है ऑप्शन नंबर सी में। उत्तर प्रदेश नाम हुआ था 24 जनवरी 1950 को और संयुक्त प्रांत नाम किया गया 1937 को। तो उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत नाम हुआ 1937 में और उत्तर प्रदेश जो नाम हुआ वर्तमान नाम वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। और 2018 से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 जनवरी 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की शुरुआत की। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है और 24 जनवरी 2018 को ही उत्तर प्रदेश में ODOP परियोजना शुरू हुई थी। एक जिला एक उत्पाद परियोजना शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है, सही है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ये भी सही है। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रक होता है, इसमें पूर्ण नियंत्रक बता दिया, पूर्ण नियंत्रक नहीं होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो इसमें गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, हेमवती नंदन बहुगुणा भी थे, नारायण दत्त तिवारी भी थे। इसमें कृष्ण चंद्र पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट मैंने सबसे लास्ट में जोड़ दी है। मैं आपको अभी सारे मुख्यमंत्री बताऊंगा शुरू से लेकर लास्ट तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रहीं? तो 2 महिलाएं रही हैं केवल। सबसे पहली जो महिला मुख्यमंत्री बनी थी वो थी श्रीमती सुचेता कृपलानी जी और बाद को जो बनी थी वो बनी थी सुश्री मायावती जी। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? मैंने आपको बताया अभी, श्रीमती सुचेता कृपलानी जी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन जी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ जनपद दे रखा है और दूसरी तरफ उसका मुख्यालय।
तो अंबेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंबेडकर नगर का स्थित है अकबरपुर में। ए का तीसरा। कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माटी में स्थित है। जालौन का मुख्यालय उरई में स्थित है और सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नवगढ़ में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का तीसरा। ए का तीसरा दो में दे रखा है, बी कट जाएगा, सी भी कट जाएगा। कानपुर देहात का बी का पहला ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। मछलियाँ हैं, तीर भी हैं, धनुष भी है, मोर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है टेसू। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। क्वेश्चन नंबर 26 है। कथन दे रखा है उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा मुख्य कर परिस्थिति तथा संपत्ति पर लगाया गया होता है। सही है बिल्कुल। यह कर जिला पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर लगाया जाता है। ये गलत है। सभी लोगों पर नहीं लगाया जाता है, परिस्थिति के अनुसार लगाया जाता है। तो इसमें केवल एक सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब पारित हुआ था? 21 नवंबर 2011 को। उसके बाद में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने की बात की गई थी, सबसे पहले प्रस्ताव पारित किया गया था विधानसभा में 21 नवंबर 2011 को। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की पूर्ण सदस्य संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सदस्य हैं। 404 हुआ करते थे। एक सदस्य एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा के 80 सदस्य हैं और राज्यसभा के 31 सदस्य हैं। यानी उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य राज्यसभा में जाते हैं और 80 सदस्य लोकसभा में जाते हैं। और राज्य विधानसभा में 403 सदस्य हैं और राज्य विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। सही है। उत्तर प्रदेश में टोटल 17 नगर निगम हैं और जो 17वां नगर निगम बनाया गया है उसका नाम है शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं और 18वां मंडल कौन सा है? अलीगढ़। नगरों को एक नगर निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों से दी जाती है। ये गलत है। राजनीतिक कारणों से नहीं दी जाती है। नगरों के लिए नगर निगम बनने की एक शर्त है। वो शर्त है कि उस नगर की जनसंख्या 5 लाख से अधिक होनी चाहिए, नगर निगम बन जाएगा। और दूसरी शर्त यह है, नगर पालिका बनाने के लिए क्या शर्त है? नगर पालिका बनाने के लिए 20,000 प्लस जनसंख्या होनी चाहिए नगर की। ऑप्शन नंबर सी है। कुछ सिद्धांत हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। सही है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस एक में नगर निगम नहीं है? तो अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस एक में नगर निगम नहीं है? मैंने जैसे कि आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के 17 जिलों को नगर निगम घोषित किया गया है। 17 नगर निगम है उत्तर प्रदेश में और 17वां कौन सा है? शाहजहांपुर। तो अलीगढ़ भी नगर निगम है, मुरादाबाद भी है, अयोध्या भी है। कुशीनगर नगर निगम नहीं है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ ये कौन कौन से 17 नगर निगम है। पहला है लखनऊ नगर निगम, फिर सहारनपुर, आगरा, मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़, फिरोजाबाद, कानपुर, झांसी, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर और वाराणसी। इन 17 जिलों में नगर निगम हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में लखनऊ में निम्न में से कौन से हैं? जल संस्थान है, नगर निगम भी है, विकास प्राधिकरण भी है लखनऊ विकास प्राधिकरण, और जिला नगरीय विकास अभिकरण भी है लखनऊ में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सभी चारों हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है पंचायत की सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा। गलत है। अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट है पंचायत की सीमा क्षेत्र में निर्वाचित सूची में
सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, सही है। ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा, गलत है। सदस्य डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते इसमें। हाँ, ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन सूची में नामावली में नाम होता है जिस कारण वो वोट देते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था। तो इसका जो आयोग ने उत्तर माना है वो 1945 माना है, लेकिन ये गलत है। उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था वो सर्वप्रथम 15 अगस्त 1949 से हुआ था, 1949। बात करें कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में संवैधानिक रूप से जो पंचायती राज प्रणाली शुरुआत हुई है वो 1973वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। लेकिन उससे पहले भी जवाहरलाल नेहरू के काल में 1959 ईस्वी में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में बगधर गांव में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी, नागौर जिले में, राजस्थान की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पंचायतों में से किसे या किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। जिला योजना में नगर पंचायत को भी, ग्राम पंचायत को भी और क्षेत्र पंचायत तीनों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कुल स्थानों का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं सीटें पंचायतों में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का 75वां जनपद कौन सा है। उत्तर प्रदेश का 75वां जनपद है संभल। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है। 18 मंडल हैं और 75 जनपद हैं। 18वां मंडल मैंने आपको बताया था, 18वां मंडल है अलीगढ़ मंडल। अगला, एक तरफ जनपद दे रखे हैं और मुख्यालय दे रखा है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा में है, ज्योतिबा फुले नगर का मुख्यालय अमरोहा में है, संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद में है और सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नवगढ़ में है। लगा लेना इसे। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है, तो गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है नोएडा में। अगला क्वेश्चन है, मिलान करा रहा है मुख्यालय को और जिलों से। जालौन का मुख्यालय उरई में है, कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माटी में है। ये अकबरपुर दे रखा है, इधर गलत दे रखा है, इसे माटी भी लिखना चाहिए था, क्योंकि अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर में है और कानपुर देहात का अकबरपुर माटी में है। संत कबीर नगर का मुख्यालय है संत कबीर नगर का मुख्यालय है खलीलाबाद में। तो इसका ये क्वेश्चन ही गलत दे रखा है। संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद में है और कुशीनगर का पडरौना में। निम्नलिखित पंचायतों में से किसे उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। ये रिपीट हो गया है। नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत तीनों को सम्मिलित किया जाता है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। गौतम बुद्ध नगर में। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया था। 1989 के आम चुनाव में। राजीव गांधी की सरकार ने 61वां संविधान संशोधन अधिनियम लाकर 1989 में मताधिकार की आयु 22 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। अब आइए आगे देखते हैं कि मैं आपके लिए इसमें कुछ उत्तर प्रदेश विधान परिषद की वेबसाइट पे से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल की पूरी लिस्ट लेकर आया हूँ। तो उत्तर प्रदेश में जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे सर नवाब मोहम्मद अहमद सईद खां। ये थे 1937 से 3 अप्रैल 1937 से 16 जुलाई 1937 तक प्रीमियर। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप लगाना पंडित गोविंद बल्लभ पंत को, क्योंकि ये आज़ादी के बाद भी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। दूसरे थे डॉक्टर संपूर्णानंद। इनमें से ऐसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन से मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो आपको नाम याद रखने जरूरी है, ना कि ज़्यादा कार्यकाल। पंडित गोविंद बल्लभ पंत रहे, डॉक्टर संपूर्णानंद रहे, श्री चंद्र भानुगुप्त भी रहे, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्री चंद्र भानुगुप्त फिर रहे थे, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, श्री चंद्र भानुगुप्त, चौधरी चरण सिंह ये बार बार बने हैं,
श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, त्रिभुवन नारायण सिंह, श्री कमलापति त्रिपाठी, श्री कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, यह आया था ना अभी क्वेश्चन में। श्री नारायण दत्त तिवारी, तो तिवारी साहब भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। श्री राम नरेश यादव, राम नरेश यादव भी रहे। बनारसी दास भी रहे। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी रहे। श्रीपति मिश्र, श्री श्रीपति मिश्र भी रहे। श्री नारायण दत्त तिवारी, श्री वीर बहादुर सिंह, श्री नारायण दत्त तिवारी, श्री मुलायम सिंह यादव, श्री कल्याण सिंह, श्री मुलायम सिंह यादव और सुश्री मायावती, श्री कल्याण सिंह, श्री राम प्रकाश, श्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्रालय में रक्षा मंत्री हैं। सुश्री मायावती फिर रही थी, श्री मुलायम सिंह यादव रहे, फिर मायावती रहीं, श्री अखिलेश यादव रहे, सबसे युवा मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव, और वर्तमान में श्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो 2017 से वर्तमान तक हैं। आगे मैं आपके लिए लाया हूँ उत्तर प्रदेश विधान परिषद की साइड से ही उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। तो ये तो 1934 से 38 के बीच के राज्यपाल दे रखा है। पहले राज्यपाल थे सर हैरी ग्राहम हेग, लेकिन आपको लगाने हैं श्रीमती सरोजनी नायडू से, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्वतंत्र भारत में जो पहली राज्यपाल हुई वो श्रीमती सरोजनी नायडू। फिर उसके बाद विधु भूषण मलिक कार्यकारी राज्यपाल बनाई गई थी। फिर श्री हारमस जी पैराशा मोदी यानी HP मोदी, श्री कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी KM मुंशी, बारहगिरी वेंकटगिरी, वुरुगुल रामकृष्ण राव, डॉक्टर वुरुगुल रामकृष्ण राव उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। श्री विश्वनाथ दास भी रह चुके हैं। डॉक्टर बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी, शशिकांत वर्मा कार्यकारी, डॉक्टर श्री अकबर अली खां, डॉक्टर मर्री चेन्ना रेड्डी, श्री गणपत राव देवजी तपासे, श्री चंद्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह, मोहम्मद उस्मान आरिफ, श्री V सत्यनारायण रेड्डी, मोतीलाल बोरा, मोहम्मद शफी कुरैशी, रोमेश भंडारी, मोहम्मद शफी कुरैशी, सूरज भान, विष्णुकांत शास्त्री, सुदर्शन अग्रवाल, TB राजेश्वर, VL जोशी, अजीज कुरैशी, राम नाइक और श्रीमती आनंदीबेन पटेल, जो वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। तो ये हमारी क्लास आज की यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं लेक्चर नंबर 7 में। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।